फ्रेंड्स ये देखिए, ये प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज कट रहा है हमारा। इसमें देखिए ये टू पार्ट्स हैं फ्रंट के, जहाँ पे कि हमारा पैड ऐड होते हैं। तो प्रिंसेस कट में क्या होता है, ये देखिए इस जगह का और इस जगह का क्लोथ निकाल दिया जाता है। क्या होता है, जो बस्ट साइज होता है उसके हिसाब से ही ये कटिंग होता है। अब इनका बस्ट साइज अगर यहाँ से कैलकुलेशंस में आके 44 आ रहा है, तो हम थोड़ी सी लूजिंग डालेंगे इसमें, ठीक है ना। 44 में 3 इंच की लूजिंग डाली तो ये हो गया 45, 46, 47। 47 का अगर हम आधा करेंगे तो 23.5 आएगा। तो 23.5 जो है हमारा इनका चेस्ट साइज हो गया। 23.5 का भी हाफ करते हैं, क्योंकि ये 4 तहों में बिछा हुआ कपड़ा है हमारा। तो उसका हाफ हो गया हमारा 11 दूनी 22, 11.5, है ना। 11.5 अगर करते हैं तो 23 आता है, तो 11.5 से थोड़ा ऊपर 11:15 के करीब हमारा ये आना चाहिए ऐसे। तो क्योंकि यहाँ पे हमने ये कटिंग करा है, तो यहाँ थोड़ा सा सिलाई में जाएगा, यहाँ सिलाई में जाएगा, तो मैंने ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको 12.25 ले लिया। आधा इंच, आधा पौना इंच हमने यहाँ पे सिलाई के मार्जिन के लिए फालतू ले लिया, ठीक है। अब इस जगह से ये मैंने यहाँ से 2.5 इंच कपड़ा निकाला है, क्योंकि मेरी जो अपर चेस्ट है वो 22 आ रही है, यानी कि 41 आ रही है। 41 में 3 इंच की लूजिंग डाली, 42, 43, 44, 44 हुआ, 44 का आधा 22 हुआ, 22 का आधा 11 हुआ। तो ये 11 आ गया। हमें यहाँ से तो रखना है 11, यहाँ से रखना है हमें 11:15। तो जो इन दोनों के बीच का मार्जिन है, जो फर्क है, उसको हम इस जगह पे कट कर देंगे। तो क्या होगा, इस जगह पे जो एकदम बढ़िया सी फिटिंग आ जाएगी। ऐसे ही चेस्ट और कमर के बीच में जितना गैप, कमर इनकी 37 आ रही है, 36 आ रही है अगर, तो 36 हमारा ये और ये हिस्सा मिलके बनना चाहिए। तो यहाँ से ये चीज हमने 3 इंच ली, और उसके बाद ये बीच का मार्जिन निकाल दिया, तो प्रिंसेस कट एकदम A1 बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे अब ये ब्लाउज है, ये इसमें इसके साथ इसको ऐसे जब मिलाएंगे हम, ये देखिए एकदम एग्जैक्ट हमारा ब्लाउज की पूरी फिट आ रही है। देखिए ये ऐसे, ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारे साइड का पार्ट है। आपको इसकी ड्राफ्टिंग कागज पे या फिर कपड़े पे अगर जब काटूंगी तो मैं आपको एक बारी और दिखाऊंगी ये किस तरह से कट करते हैं, क्योंकि ये एकदम से समझ में ही नहीं आएगा जब हम कटिंग करेंगे ये सब। अच्छा, एक चीज और भी होती है, सब कह देते हैं इसकी ड्राफ्टिंग ले लीजिए आप हमसे, ड्राफ्टिंग से आपको एकदम एग्जैक्ट ब्लाउज बना सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हर इंसान अलग है, हर बॉडी फिगर अलग है, उस बॉडी फिगर के हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं हमें उनको फिट देने के लिए। किसी की बस्ट ज़्यादा होती है, कमर कम होती है, किसी की कमर ज़्यादा होती है, बस्ट कम होती है, किसी की अपर चेस्ट कम होती है। तो ये हम कैसे एक ड्राफ्टिंग से सारे ब्लाउजेस बना सकते हैं, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। हाँ, एक स्टैंडर्ड साइज, डमी साइज अगर आपको बनाना है, वो बन सकता है ड्राफ्टिंग से। जैसे जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं उनके डमी साइज बनते हैं, क्योंकि वो अपनी फिगर को मेंटेन करके रखते हैं, तो उनका हम एक ड्राफ्टिंग से बना सकते हैं। अदरवाइज आपको हर कस्टमर की, अगर आप कस्टमर का काम करें, आप अपनी एक ड्राफ्टिंग मंगा सकते हैं अपने बॉडी के हिसाब से बनवा के। लेकिन आप कहें कि आप उसी ड्राफ्टिंग से औरों का भी बना देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे तो ये समझ में आता नहीं, क्योंकि मैं तो सभी की अलग अलग ही ड्राफ्टिंग कपड़े के ऊपर कट करके बनाती हूँ, क्योंकि सबका बॉडी फिगर अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको लाइनिंग के ऊपर, जब पहले लाइनिंग मैंने काट ली, उसके बाद मैं इसको कपड़े के ऊपर रख के इस तरह से काट रही हूँ। और अब मैंने इसको बिछाते हुए ये चीज़ को ध्यान में रखा, मेरे पास कपड़े, ब्लाउज का कपड़ा इतना ही है, ये स्लीवलेस ब्लाउज बनाना है। तो जो फ्रंट पार्ट है हमने उसको इस तरफ रखा, और जो बैक पार्ट है उसको इस तरफ रखा। इससे मुझे इतना कपड़ा फालतू मिल गया, और मेरा ये पूरा हो गया कपड़ा। तो इसको ब्लाउज जब लाइनिंग के ऊपर रखते हैं, लाइनिंग को उसके ऊपर रख के काटते हैं, तो इस तरह काटते हैं, देखिए। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया जी, ये देखिए, और ये हमारा बैक पार्ट कट जाएगा।
ठीक है तेरा इसका कपड़ा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका, है ना। हम्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा ब्लाउज कट गया, स्लीवलेस ब्लाउज है ये। तो अब इसकी ये प्रिंसेस कट ब्लाउज था स्लीवलेस। ठीक है, इसकी कटिंग की ड्राफ्टिंग एक बारी और मैं किसी और का काटूंगी, तो अभी आपको उसका वीडियो भी डालती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा।